हमारे जिस्म में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कैंसर को रोक भी सकता है और फैला भी सकता है। नहीं, हम डीएनए की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उसके एक ऐसे कज़न की जिसे अब तक नज़रअंदाज किया जाता रहा, यानी आरएनए की। आज हम इसी इंकलाबी मॉलिक्यूल की कहानी पर बात करेंगे जो बायोलॉजी के उसूलों को नए सिरे से लिख रहा है। हम सब यही समझते आए हैं कि डीएनए ही जिंदगी का मास्टर कंट्रोलर है। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी सिर्फ आधी सच हो? क्या हो अगर असल हीरो, असल किरदार पर्दे के पीछे छुपकर खामोशी से सब कुछ कंट्रोल कर रहा हो? देखिए, कई दहाइयों तक बायोलॉजी की पूरी दुनिया एक बहुत ही सादे से उसूल पर चलती थी, जिसे सेंट्रल डॉगमा कहा जाता था। यह उसूल इतना बुनियादी था जितना फिजिक्स में कशिश शकल का कानून। ये हमारी जिनियाती कायनात का मरकज़ माना जाता था। तो इससे पहले कि हम नए उसूलों को समझें, आइए ज़रा इस पुरानी किताब के वर्क पलटते हैं जिस पर साइंसदानों का दहाइयों तक पुख्ता यकीन था। ये उसूल बहुत सादा था, खूबसूरत था और जैसा कि अब हमें मालूम है, अधूरा था। इसको यूं समझें कि डीएनए एक बहुत बड़ी कीमती रेसिपी बुक है जो लाइब्रेरी में बंद है। आरएनए एक शेफ है जो इस किताब से एक रेसिपी एक छोटे से नोट पर कॉपी करता है और किचन में लाता है। फिर वो उस नोट को पढ़कर एक मज़ेदार डिश यानी प्रोटीन बनाता है। बिल्कुल सीधा साधा, एक ही सिमत में चलने वाला प्रोसेस। लेकिन जब साइंसदानों ने पहली बार पूरी इंसानी जीनियाती किताब को पढ़ा तो वो हैरान रह गए। ऐसा लगा जैसे एक बहुत बड़े नॉवल के 98% सफ़ात पर सिर्फ बेमानी फजूल अल्फाज लिखे हों, जिसे उन्होंने जंक डीएनए का नाम दे दिया। जरा सोचिए, आपके फ़ोन की सिर्फ 2% मेमोरी काम की हो और बाकी 98% बिल्कुल बेकार हो। साइंसदानों के लिए ये इतना ही हैरानकुन था जब उन्हें पता चला कि हमारे डीएनए का सिर्फ 2% हिस्सा ही प्रोटीन बनाता है। इस एक सवाल ने बायोलॉजी का सबसे बड़ा मुअम्मा खड़ा कर दिया। क्या अरबों साल का इर्तिका इतना बड़ा कचरा पैदा कर सकता है? या फिर हम इस खजाने को समझ ही नहीं पा रहे थे जो हमारी आंखों के सामने था? और फिर जवाब मिला। वो जिसे जंक समझा जा रहा था वो दरअसल जिनियाती कायनात का एक पोशीदा ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये नॉन कोडिंग आरएनए बनाता है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो खुद तो प्रोटीन नहीं बनाते, लेकिन ये फैसला करते हैं कि कौन सा प्रोटीन कब, कहाँ और कितना बनेगा। ये अदाकार नहीं, ये तो डायरेक्टर्स हैं। तो कहानी का हीरो तो मिल गया, लेकिन ठहरिए, ये कहानी इतनी भी सादा नहीं है। अब हम इस कहानी की एक और, इससे भी गहरी और पुरस्रार तह में दाखिल होने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पैगामात लिखे जाने के बाद भी बदले जा सकते हैं। इसे कहते हैं एपी ट्रांसक्रिप्टोमिक्स। अगर आरएनए एक ईमेल है तो एपी ट्रांसक्रिप्टोमिक्स इस पर अर्जेंट, इग्नोर या रिप्लाई ऑल के लेबल्स लगाने जैसा है। ईमेल का टेक्स्ट तो वही रहता है, लेकिन इस पर अमल करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। और ये कोई एक दो लेबल्स की बात नहीं हो रही। साइंसदानों ने आरएनए पर 170 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई निशानात दरियाफ्त किए हैं। ये एक पूरी की पूरी नई जुबान है, एक खुफिया कोड जो हमारी जीनियाती हिदायत के ऊपर लिखा हुआ है, और हम अभी इसे समझना शुरू ही कर रहे हैं। इस सिस्टम को समझने के लिए आइए सबसे आम तब्दीली M6A को देखते हैं। राइडर्स प्रोटीन्स आते हैं और आरएनए पर एक फौरी कार्रवाई करेगा स्टिकर लगा देते हैं। रीडर्स प्रोटीन्स इस स्टिकर को देखकर फौरन इस आरएनए को प्रोटीन में बदल देते हैं, और जब काम हो जाए तो इरेजर प्रोटीन्स आकर इस स्टिकर को हटा देते हैं। कितना मौसर और डायनामिक सिस्टम है। लेकिन ये निज़ाम जितना खूबसूरत है उतना ही नाजुक भी है। जब ये एडिटर्स गलतियां करना शुरू कर दें, जब गलत पैगामात पर गलत स्टिकर्स लग जाएं, तो नताइज तबाहकुन होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कैंसर। जैसा कि इस तहकीक में देखा जा सकता है, साइंसदानों ने जब कैंसर के खुलियों में मौजूद एक आरएनए यानी मेलेट-1 से सिर्फ एक छोटा सा कीमियाई निशान M6A हटाया तो उन खुलियों की फैलने की सलाहियत ड्रामाई तौर पर कम हो गई। ये इस बात का सबूत है कि ये छोटे से निशान जिंदगी और मौत का फैसला कर सकते हैं। एक सेहतमंद खलिए में ये पूरा निज़ाम एक माहिर ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह काम करता है। हर जीन को सही वक्त पर सही तरीके से चलाता है। लेकिन कैंसर में ये कंडक्टर जैसे पागल हो जाता है। वो कैंसर पैदा करने वाले जीन्स को मुसलसल ऑन रखने का सिग्नल देता रहता है, जिससे खलिया एक बेकाबू अफलीत बन जाता है। और ये कहानी हर किस्म के कैंसर में दोहराई जा रही है। सर और गर्दन के कैंसर से लेकर लबलबे और प्रोस्टेट के कैंसर तक हर जगह हमें यही पैटर्न मिलता है। आरएनए की एडिटिंग में खराबी कैंसर को हवा दे रही है। ये एक नया विलन है जिसे हमने अभी पहचानना शुरू किया है। ये दरियाफ्तें सिर्फ बायोलॉजी की किताबें ही नहीं बदल रहीं, ये तिब का मुस्तकबिल भी बदल रही हैं। हम बीमारियों को समझने के एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो रहे हैं, और इसके साथ ही इलाज के नए दरवाजे भी खोल रहे हैं। आरएनए मेडिसिन का दौर अब शुरू हो चुका है।
तो बायोलॉजी का वो पुराना सादा सा नक्शा अब पूरी तरह बदल चुका है। जहां हम समझते थे कि सिर्फ डीएनए ही बादशाह है, अब हम जानते हैं कि आरएनए भी एक ताकतवर हुक्मरान है। जहां हम कचरा देखते थे, वहां अब हमें एक पेचीदा कंट्रोल सिस्टम नजर आता है, और जहां एक सीधा रास्ता था, वहां अब मालूमात का एक पेचीदा जाल बिछा हुआ है। ये सिर्फ एक साइंसी बहस नहीं है। जिस तरह 1980 की दिहाई में डीएनए टेक्नोलॉजी ने अद्वियात और ज़राअत में इनकलाब बर्पा किया था, बिल्कुल इसी तरह आरएनए टेक्नोलॉजी भी हमारी दुनिया को बदलने की दहलीज पर खड़ी है। और ये मुस्तकबिल की बात नहीं, ये आज की हकीकत है। हम आरएनए की मदद से कैंसर की जल्द तशखीस कर रहे हैं और नई अद्वियात बना रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी कामयाबी कोरोना वायरस के खिलाफ आरएनए वैक्सीन्स, जिन्होंने रिकॉर्ड वक्त में करोड़ों जिंदगियां बचाईं और इस टेक्नोलॉजी की ताकत को पूरी दुनिया पर साबित कर दिया। हम जिन्याती इल्म के एक नए दौर के बिल्कुल आगाज पर खड़े हैं। आरएनए ने हमें दिखाया है कि जिंदगी का कोड कोई जामिद किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा, मुतहर्रिक और काबिल तदवीन कहानी है। अब सवाल ये नहीं है कि हमारे जीन्स में क्या लिखा है, बल्कि ये है कि हम इस लिखी हुई कहानी को समझकर कैसे बदल सकते हैं। मुस्तकबिल के राज इसी कोड में छुपे हैं और हम अभी उन्हें पढ़ना सीख रहे हैं।